संदीप सिहाग जी, अन्य अध्यापकगण, मेरे प्रिय सहपाठियों व बाहर से आए हुए अन्य व्यक्तियों के सामने मैं डीपीएस स्कूल का छात्र ललित मोहन सुभाष चंद्र बोस जी की 112वीं जयंती पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। आशा है आप सभी मेरी अशुद्धियों की ओर ध्यान न देते हुए ध्यानपूर्वक सुनेंगे। रणभेरी बज उठी वीरवर पहनो केसरिया बाना, रणभेरी बज उठी वीरवर पहनो केसरिया बाना, मिट जाओ वतन पर उसी तरह जिस तरह समा पर परवाना। कभी कभी समय का दिव्य झूला पृथ्वी की ओर झुक जाता है और अकस्मात ही ऐसी महान विभूति को पृथ्वी पर छोड़ जाता है जो अपने कर कमलों से इस पृथ्वी को चमत्कृत कर देती है। ऐसी ही महान विभूति का नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को पश्चिम बंगाल के कटक शहर में हुआ, जो अब उड़ीसा में है। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था तथा उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। वे बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई ध्यान लगाकर की, परंतु वे बड़े होकर देश की सेवा करना चाहते थे और उनके पिताजी उन्हें एक महान ऑफिसर बनाना चाहते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात वे देश की सेवा में तत्पर रहने लगे। उसके बाद वे छोटे छोटे आंदोलनों में भाग भी लेने लगे और 1939 तक उनमें देशभक्ति की भावना इतनी ज़्यादा भरी जा चुकी थी कि वे इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, यहाँ तक कि वे अपने प्राणों तक की आहुति देने को तैयार थे। 1940 ईस्वी में उन्हें बंदी बना लिया गया, परंतु उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। फिर कुछ समय पश्चात उन्हें फिर से बंदी बना लिया गया और वे अंग्रेजी सरकार की आंखों में धूल झोंकर वहाँ से रिहा हो जापान पहुँचे और वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, जिसमें 45,000 सैनिक थे। वे चाहते थे कि हम इसी सेना के माध्यम से देश को आज़ाद करवाएं, परंतु जब वे सिंगापुर जा रहे थे तो उनकी वहीं पर रास्ते में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आज सुभाष चंद्र बोस जी तो हमारे बीच नहीं रहे, परंतु उनके आदर्श हमारे देश के नागरिकों का आज भी मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े दुख का विषय है कि आज का भारत बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि से घिरा हुआ है। इसीलिए हमें अपने देश को खुशहाल बनाने के लिए उनके आदर्शों पर चलना होगा। इसीलिए आज मेरे साथ सब लोग प्रण करें कि हर 23 जनवरी पर साथी ये प्रण करें, हर 23 जनवरी पर साथी ये प्रण करें, जननी जन्मभूमि की खातिर अपना सब कुछ वारे। धन्यवाद।